लेकिन इसमें एक पक्ष, मैं जय भगवान गोयल जी, जैन पक्ष भी इसमें गया था कोर्ट, और अब जैन पक्ष ने भी कहा है कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, अब हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब तो एक और पक्ष हो गया आपके खिलाफ। देखिए, बात यही हो रही है हाँ कि सबको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है जी। कोर्ट सबके लिए है, सबको अपने अपनी बात रखने का हक है। जो भी लोगों को फैसला मंजूर है या नहीं मंजूर है, कोई भी जा सकता है। अभी एक बात हमारे त्योकी रहमान जी ने कही है, आपके चैनल में बोली अभी, कि हमने बहुत कोशिश की आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ द आउट जाके अयोध्या का जिक्र किया। ठीक है, मेरा इसमें यह कहना है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अतीकुर रहमान जी, जितने भी हमारे यहाँ मुस्लिम नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आज भी आप मुसलमानों की तरफ से ये बात मजबूती से कह सकते हो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो ईदगाह रूपी मलबा बनाया लगा रखा है, उसको आप हटा लेंगे। काशी विश्वनाथ में जो ज्ञान वापी रूपी ईदगाह बना रखी है, उसे आप हटा लेंगे। वापस करेंगे क्या? उसके लिए हरिशंकर जैन जी, एक सेकंड, बुजुर्ग हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, हरिशंकर जैन जी को। हरिशंकर जैन जी, अब भोजशाला पर आए फैसले के बाद कई लोगों के मन में अब ज्ञान वापी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये बिल्कुल मामला उसी के जैसा है और फैसला उसी के अनुरूप आएगा? आपको ये उम्मीद है ज्ञान वापी का? देखिए, किसी केस का किसी फैसले से दूसरे से 100% आप नहीं कहते कि इसमें ऐसा होगा उसमें ऐसा होगा। दोनों के तथ्य अलग अलग है, क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ पॉइंट पर सेम है, परंतु तथ्य अलग अलग है, एविडेंस अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। इसलिए इसका उसका कोई मिलन नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट पर जो फैसला हुआ है, रूलिंग कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो काम करेगा। मैं भी सुन रहा था, कोई कह रहा था कि 3 जगह छोड़ दे। मैं स्पष्ट कर दूं, 3 हो, 3,000 हो या 30,000 हो, जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, को वापस लेना है। इसमें कोई समझौता नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। नहीं मान रहे हैं जी, मतलब अदालती लड़ाई लड़ेंगे आप कह रहे हैं 3 नहीं 30,000 के बदले लड़ूंगा। 3 नहीं 30,000 के लिए लड़ेंगे, भले कितने वर्ष लग जाए। बिल्कुल सही। विवेक जी यहां से एक सवाल कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, मानने न मानने का सवाल आता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। देखिए, कानून में वकील के पास इतनी अकल होती है कि उससे कैसे निकला जाए। कानून तो लिखा होता है कि किसी को गोली मार देगा तो 302 में सजा हो जाएगी, पर वकील बचाता है जी। तो प्लेस ऑफ वर्शिप से नफीस भाई बहुत भोजशाला में क्या फैसला आएगा कोई जानता सुप्रीम कोर्ट का? हो सकता है इनके पक्ष में आया, हो सकता है आपके पक्ष में आए। अगर आपके खिलाफ आएगा तो फिर से वो बयान तो नहीं आएगा ना कि एक पक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई। मैडम नहीं, एक पक्ष को ज्यादा तरजीह गई, ये सब बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि अगर कोई दावा करता है कि हजारों साल पहले 30,000 मंदिर तोड़े गए, वो असल में हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं रहे। ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए ना, जो कह रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, हम नहीं मानते। हिंदू बीजेपी दौर में भी महान है, और बीजेपी जब नहीं थी तब भी महान था। किसी के अंदर थमाता नहीं था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले, और इस्लाम में ये जायज भी नहीं कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, उस पर बहस पर मानेंगे जरूर। तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो मानिए ना फिर क्या हुआ है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की दीवारों का स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। संपत्ति भी बताई जा रही थी, लेकिन अदालत ने कहा कि इसका सबूत दे दो। सर सुनिए, लेकिन वो प्रमाण नहीं ला पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में जो फैसला दिया, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारे फेवर में फैसला नहीं आया। दुख इस बात का है कि राम जी जहां पैदा हुए वहां मंदिर नहीं बना है, मस्जिद के नीचे जबरदस्ती मंदिर बना रहे हैं। हिंदू धर्म को अपमान कर, इस बात से तू क्या हमें? अब हमारी बात ही नहीं समझ आप बाबरी मस्जिद को जाके